नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ रिसेंटली आपको पता होगा कि यूके और भारत के रिलेशंस कुछ हद तक खराब हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 सर्टिफिकेट इश्यू। कि यूके में वो लोग अगर हमको क्वारंटीन कराएंगे 10 दिन की, तो हमने भी कहा कि तुम्हारे लोग भी भारत में आते हैं तो तुम लोग भी करो क्वारंटीन 10 दिन की। मगर जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूके इंडिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं यूके की फॉरेन सेक्रेटरी से, तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये इश्यू अपनी जगह बना हुआ है, इसको रिजोल्व किया जाएगा। मगर यूके चाहता है कि भारत के साथ ऑल टुगेदर ट्रेड डील एक साइन हो। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इंडिया के साथ यूके साइन करना चाहता है एक सिक्योरिटी पैक्ट। नाउ ये यहाँ पर स्टेटमेंट दी है लिज ट्रस ने, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया ऑकस का। इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से यूके और यूएसए ने साइन किया है ऑकस पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ, वैसा ही एक डिफेंस पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट ये साइन करना चाहते हैं भारत के साथ। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और ऑब्वियसली इससे फ्रांस की जो मुश्किलें हैं ये बढ़ जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सबमरीन मार्केट है इसको कब्जाने के बाद यूके और ऑस्ट्रेलिया भारत को भी देगी सेम प्रस्ताव कि आप भी हमारे साथ मिलकर बनाओ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और इससे देखो फ्रांस के लिए ऑल टुगेदर जो डिफेंस मार्केट थी पूरे इंडो पैसिफिक में ये खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि ओकस वैसे ही एक बहुत ही वाइड सिक्योरिटी पैक्ट है। इसमें बहुत सी बातें लिखी है कि यूके और यूएसए ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेंगे साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, हर तरफ से ऑस्ट्रेलिया को मैनिटरीली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मगर ओकस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई जाएगी यूके और यूएसए द्वारा। ये 66 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील है और ये सारा पैसा फ्रांस उम्मीद कर रहा था कि इनको मिल जाएगा पहले, मगर ओकस डील होते ही फ्रांस की यहाँ पर सारी उम्मीदें खत्म हो गई और ये सारा पैसा अब चला जाएगा यूके और यूएसए के पास। अब देखो ऑस्ट्रेलिया हाथ से निकल गया फ्रांस से। अब इंडिया का भी एक बहुत ही बड़ा पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आप में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जितना बड़ा नहीं है, मगर इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काफी बड़ा है। इंडिया ये चाहता है कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर भारत बनाए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और इसमें भारत खर्चने को तैयार है 17 बिलियन यूएस डॉलर। इंडियन रुपीज में कितने हो गए? 1,20,000 करोड़ रुपए मिनिमम। ये हो सकता है कि ये जो अमाउंट है ये बढ़ भी जाए। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि ये डील, रफाल डील, S-400 सबसे ज्यादा बड़ी डील होगी। तो फ्रांस को अभी भी उम्मीद यहाँ पर यही है भारत से कि ये जो 17 बिलियन की डील है ये मिलेगी फ्रांस को और फ्रांस और भारत मिलके बनाएंगे ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। अब यहाँ पे इमीडिएटली आप पूछोगे हम लोग ये बाहर की ताकतों को पैसा देंगे भी क्यों, खुद क्यों नहीं बनाते हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? ये आपके माइंड में काफी बड़ा एक क्वेश्चन होगा कि ये ओकस, फ्रांस, ठीक है यूएसए हमारा एक फैमिली कंट्री है, फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन है, मगर आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? हम लोग खुद ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्यों नहीं बनाते? और कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि हमने अरिहंत नाम की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई थी, उसका क्या हुआ? यहाँ पे आप जेन्युइन पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है ये कंप्लीट हो गया था। भारत आज के समय न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है जमीन से, अग्नि 2, 3, 4 मिसाइल से। उसके अलावा जो रफाइल है, मिराज 2000 है, उससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा भी सकते हैं। फिर तीसरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी कि ओशन से भी हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दे, वो कंप्लीट कर दी अरिहंत ने। और बिल्कुल अरिहंत एक मेड इन इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन है। अब यहाँ पे आप कहोगे जब अरिहंत बना ली तो फिर ये प्रोजेक्ट 75 अल्फा की क्या आवश्यकता है? अरिहंत की तरह ही और न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना दो। यूके हमको ये सब ऑफर क्यों दे रहा है? ये सब हमारी विदेशी मुद्रा क्यों लेंगे? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा इश्यू क्या है, तभी आप एक्चुअली यूके का जो ऑफर है उसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। अब सबको ये बात पता होगी कि सबमरीन फंडामेंटली 2 टाइप की होती है। वैसे देखो कैटेगराइजेशन में आओगे तो 25 टाइप की सबमरीन आपको मिल जाएगी कि इस सबमरीन में ये डिफरेंस है, इस सबमरीन में ये अलग है। मगर फंडामेंटली अगर हम बात करें तो 2 टाइप की सबमरीन होती है। एक तो सस्ती डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ये काफी सस्ते में बन जाती है, मगर पानी के नीचे ये बहुत ही लंबे समय तक नहीं रह सकती, बहुत लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसकी स्पीड स्लो होती है। उसके अलावा रिडार्स इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं रिलेटिवली इजीली। तो एक तो हो गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। फिर होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एक ऐसी सबमरीन जिसके अंडर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है मतलब कि एनर्जी वहाँ पे बहुत सारी है, वो बहुत ही लंबे समय तक, कई बार 4 से लेकर 5 महीने तक आराम से समुद्र के नीचे रह सकती है। ऑफकोर्स राशन चाहिए, खाने पीने का राशन आप अगर प्रोवाइड कर दो तो आराम से वो लोग सबमरीन में कई महीने बिता सकते हैं अंडर वाटर। और इस सबमरीन को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, ये आवाज बहुत कम करती है।
इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये रडार में आराम से डिटेक्ट होती भी नहीं है। एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन को ढूंढना ऐसे ही है कि घास के ढेर में आपको एक सुई ढूंढनी हो। न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या है ये आप जान गए। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन में भी ना दो टाइप्स होते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसको हम कहते हैं SSBN और दूसरी होती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसको हम कहते हैं SSN। अब दोनों में क्या फर्क होता है? देखो, भारत के पास जो अरिहंत सबमरीन है ये SSBN है। SSBN का हम इस्तेमाल करते हैं मिसाइल लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबमरीन मिसाइल आज के समय है K-15। अब K-15 जो सागरिका मिसाइल है वो आपने डाल दिया अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन में और अरिहंत सबमरीन चुपचाप यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी फिलीपीन सी या फिर ईस्ट चाइना सी या फिर सी ऑफ जापान के आसपास और ये यहाँ पर डिप्लॉयड रहेगी आराम से 4 से लेकर 5 महीनों तक। चाइना को पता भी नहीं लगेगा कि इंडिया की एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बिल्कुल इनके साथ में यहाँ पर डॉक हो रखी है। और कल को कभी भी भारत चाहे कि चाइना पर न्यूक्लियर बम से अटैक करना है तो K-15 मिसाइल यहाँ पे लॉन्च होगा, उस पे लगा होगा न्यूक्लियर वॉरहेड और ये आराम से चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये यहाँ पे समझ गए आप, ये काम होता है SSBN का। जो दूसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है SSN, इसका काम होता है बाकी सबमरीन्स को अटैक करना। इससे लॉन्ग रेंज मिसाइल आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो जो ये सेकेंड टाइप है सबमरीन का, ये हमारे पास नहीं है, ये अभी तक हम डेवलप कर नहीं पाए और इसी के लिए हम चाहते हैं प्रोजेक्ट 75 अल्फा। हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन आए जो बाकी सबमरीन्स को भी मार सके, क्योंकि अरिहंत को आप अगर देखो तो बाकी सबमरीन से लड़ नहीं सकती। कुछ अटैक वगैरह कर लेगी मगर वो अटैक को लीड नहीं कर पाएगी। जबकि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अगर आपके पास है ना तो आराम से बहुत सारी फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स, इन सब को आराम से ये समुद्र से ही कर सकती है डिस्ट्रॉय। ये आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन होता है सी का। और आपने INS चक्र के बारे में सुना होगा, INS चक्र 2 ये हमने रिसेंटली ली थी लीज पर रशिया से, फिर हमको वापस भी करनी पड़ी। ये है एक SSN, एक ऐसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो अटैक करती है। हमारे पास खुद की अभी है नहीं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, रशिया से लीज पर कुछ साल के लिए लीज पर सबमरीन्स ले लेते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो हमने चक्र 3 की डील साइन करी है विथ रशिया और ये सबमरीन हमको मिलेगी कब, 2025 में मिलेगी, 10 साल के लिए। तो अभी के लिए भारत के पास कितनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है SSN सबमरीन? 0, एक भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारे पास ये सबमरीन आएगी कब, 4 साल बाद, 2025 में। चाइना के पास ये सबमरीन्स कितनी है? चाइना के पास जो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ये आज के समय हो चुकी है 6 से भी ऊपर। इसको ये कहते हैं शेंग क्लास सबमरीन। इसलिए चाइना के सबमरीन को लेकर भारत काफी हद तक चिंतित रहता है, क्योंकि इनके पास वैसे 6 सबमरीन है जो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए। तो भारत की आज के समय रिक्वायरमेंट है सबमरीन की। और देखो, पहले तो यहाँ पर फ्रांस ही लग रहा था कि फ्रंट रनर होगा। फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया जो ये सबमरीन है ये बनाएगा, क्योंकि फ्रांस के पास आज के समय है बाराकुडा क्लास सबमरीन। काफी अच्छी सबमरीन है अपने आप में, 25 नॉट की स्पीड है और हाई अटैक रेंज है। रिसेंटली फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप में इसको डेवलप किया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी लग रही है कि फ्रांस के साथ हम ये सबमरीन बनाएंगे। मगर यूके का जो ऑफर है इससे इंडिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं US सबमरीन के लिए, क्योंकि USA की जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है आज भी है दुनिया में बेस्ट इन द वर्ल्ड। इनका साइज सबसे बढ़िया है। US के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी में। इनको पता है कि ये एक सबमरीन कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है। तो अगर यूके यहाँ पर बात कर रहा है कि इंडिया के साथ भी ये लोग ऑकस जैसा एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, इससे इंडिया के सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती है और इंडिया को जेन्युइनली फ्यूचर में सोचना होगा कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन क्या हम USA के साथ मिलकर बनाए एक ऑकस टाइप का एग्रीमेंट करके विथ यूके, या फिर हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाए ये सबमरीन, क्योंकि इवेंचुअली ये सबमरीन हमको बनानी ही है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज डिफेंस। तो मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 5 से लेकर 6 साल में आप देखोगे फ्रांस और US दोनों अपनी तरफ से बहुत जोर लगाएंगे कि इंडिया का जो ये 17 से लेकर $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ये इनके पास आ जाए। और US हो सकता है कि एक बार को कम जोर लगाए, फ्रांस तो पूरी कोशिश करेगा। आप देखेंगे फ्रांस की तरफ से बहुत इनिशिएटिव्स आएंगे, हो सकता है कि इंडिया की वेरियस परेड्स में पार्टिसिपेट करे। एक बार फ्रांस के इलेक्शंस निपट जाए उसके बाद आप देखोगे फ्रांस के प्रेसिडेंट भी बार बार विजिट करेंगे इंडिया को, बहुत फ्रेंडली जेस्चर्स होंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस मीन्स अ लॉट फॉर बोथ USA एंड फ्रांस। नाउ यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूंगी, अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो नॉलेज आपने एक्यूमुलेट करी है, उसके हिसाब से एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप क्या चाहेंगे यहाँ पर इवेंचुअली इंडिया की जो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है क्या ये UK और USA के साथ एक ऑकस टाइप की डील में बनाए,
या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये डील हमको देनी चाहिए फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस लॉन्ग टर्म में रहेगा एक ज्यादा रिलायबल फ्रेंडली कंट्री। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे आपका ओपिनियन। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।